सभी मित्रों को बेस्ट स्टडी क्लास की तरफ से नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के टॉप क्वेश्चन आंसर लाए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यह बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होंगे। तो समय नष्ट ना करते हुए पढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। यह पार्ट 1 है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का बेल आइकन पे ओके कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप शीघ्र ही सभी वीडियो देख सकें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, बीजों की आनुवंशिकी शुद्धता का परीक्षण किस विधि से करते हैं? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज मूल्यांकन का पहला कदम क्या है? तो इसका सही आंसर है भौतिक शुद्धता ज्ञात करना। बीज मूल्यांकन का पहला कदम क्या है? तो इसका सही आंसर है भौतिक शुद्धता ज्ञात करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधार बीज पर कैसा टैग लगा होता है? तो इसका सही आंसर है वाइट, अर्थात सफ़ेद टैग लगा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजीकृत बीज का उत्पादन कौन से बीज से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आधार बीज से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो इसका सही आंसर है गोल्डन ब्राउन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। पंजीकृत बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो इसका सही आंसर है पर्पल। फिर से एक बार देख लेते हैं। आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? आधार बीज पर वाइट टैग लगा होता है। कौन सा? वाइट टैग। और प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? गोल्डन ब्राउन। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो प्रमाणित बीज पर ब्लू अर्थात नीला टैग लगा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी बीज विशेषज्ञ प्रोफेसर A.S. कार्टर USAID कार्यक्रम के अंतर्गत भारत कब आए थे? तो वह 1961 में आए थे। कब आए थे? 1961 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1963 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने बीज अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने बीज अधिनियम 1966 ईस्वी में पारित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज नियम कब बनाया गया? तो बीज नियम 1968 में बनाया गया। अगला प्रश्न, बीज प्रमाणीकरण के मानक कब निर्धारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 1971 ईस्वी में बीज प्रमाणीकरण के मानक बनाए गए थे। और इसका अगला प्रश्न है, बीज नियंत्रण आदेश कब जारी किया गया? बीज नियंत्रण आदेश कब जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है 1983 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 2001 में बनाया गया। अगला प्रश्न, संशोधन अधिनियम को कब स्वीकृति मिली? तो इसका सही आंसर है 2002 में। बीज सूचांक क्या है? तो इसका सही आंसर है 100 बीजों का वजन ही बीज सूचांक कहलाता है। बीज परीक्षण भार क्या है? 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? बीज परीक्षण कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि बीज सूचांक क्या है? तो 100 बीजों का वजन बीज सूचांक कहलाता है। और बीज परीक्षण क्या है? बीज भार परीक्षण क्या है?
तो 1000 बीजों का भार बीज परीक्षण भार कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाजरा में अर्गट का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है स्क्लेरोफोरा अर्गेमिनिकोला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ के लिए पृथक्करण क्या रखते हैं? तो जौ के लिए पृथक्करण 3 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 3 मीटर दोस्तों रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण 100 मीटर होता है। कितना होता है? 100 मीटर होता है। दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप अपने और दोस्तों के लिए यह वीडियो लाभदायक साबित हो, जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियो को आपको शीघ्र ही नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप जल्दी हमारा वीडियो देख सकें। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सरसों के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो यह 50 मीटर होता है। और यहाँ था कि सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? 100 मीटर। अर्थात यानी कि आधार बीज के लिए पृथक्करण 100 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण 50 मीटर होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।